शुभमंगलम बच्चों, कैसे हो तुम लोग। मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ लेसन नंबर 6 चूहिया और गिलहरी। क्या पढ़ा रही हूँ? चूहिया और गिलहरी। ओके, तो मैं पेज नंबर 47 एंड 48 क्लियर हो गया हम लोग का। अब हम आज पढ़ेंगे पेज नंबर 49। पेज नंबर 49 पे शब्दों से लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? शब्दों से। तो शब्दों से में लिखा हुआ है क है। नीचे दिए गए शब्दों में ए और ऐ की मात्रा लगाकर लिखिए। क्या लिखना है? ए एंड ऐ की मात्रा लगा के लिखना है। यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 यानी 6 शब्द दिए हुए हैं और हमको क्या करना है? हमको ए या ऐ की मात्रा लगा के लिखना है। ठीक है, तो हम देखते हैं इसमें क्या है। आइए हम पढ़ेंगे अभी शब्दों से। ठीक है, ए एंड ऐ की मात्रा लगाकर लिखो। तो ये क है। क में पहला है तज, त लिखा है और ज लिखा है। ओके, तो हमको ए या ऐ की मात्रा लगानी है। ठीक है, तो यहाँ पे तज लिखा हुआ है तो हमारा क्या होगा? यहाँ पे सही हमारा आंसर होगा त में ए की मात्रा, ज तेज यानी फास्ट। ओके, यहाँ पे ए की मात्रा लगेगा तेज। दूसरा है ढर। क्या है? ढर है। तो यहाँ पे भी हम ए की मात्रा लगाएंगे, ढ में ए की मात्रा, र क्या हुआ? ढेर। तीसरा दिया हुआ है कसा, क सा। तो यहाँ पे लगेगा ए की मात्रा, क में ए की मात्रा, स में आ की मात्रा, कैसा। ओके, चौथा है पस, चौथा है प स पस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे हमारा शब्द हो जाएगा प में आ की मात्रा और स में आ की मात्रा। आ की भी मात्रा यहाँ लगाएंगे या यहाँ पे मैं की मात्रा लगा के लिखेंगे पैसा। ठीक है, फिफ्थ वन दिया हुआ है यहाँ पे पढ़। तो यहाँ पे लगाएंगे प में की मात्रा, र, ये हमारा हो गया पेड़, ट्री। सिक्स वन है म, द में आ की मात्रा, न, क्या है? मदान। मदान दिया हुआ है लेकिन हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? ऐ की मात्रा, मैदान। ठीक है, मैदान। तो यहाँ पे है ए की मात्रा, नेक्स्ट भी ए की मात्रा, थर्ड है क में ए की मात्रा, फोर्थ है प में ए की मात्रा, नेक्स्ट है पेड़ एंड मैदान। दिया हुआ है ख, पढ़िए, समझिए और समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। यहाँ लिखते हैं ख है पढ़िए, पढ़िए, समझिए और समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। ठीक है, पढ़िए, समझिए और समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। तो पहला दिया हुआ है, यहाँ पे पहले हम समझ लेंगे कि समान अर्थ वाले शब्द क्या होते हैं। ओके, यहाँ हम लिखेंगे समानार्थी
शब्द। क्या है? समानार्थी शब्द, यानी जो शब्द समान अर्थ देने वाले होते हैं। यह एक शब्द है और उसका अर्थ भी क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, समानार्थी शब्द से कहते हैं ऐसे शब्द जो समान अर्थ देने वाले होते हैं। या हम दूसरी तरह से समझेंगे, या ऐसे शब्द जिनके अर्थ समान हो, यानी एक जैसे हो। ठीक है, जिनके अर्थ समान हो उसे क्या कहते हैं? हम समानार्थी शब्द कहते हैं। उसे समानार्थी शब्द कहते हैं। समानार्थी या समानार्थी शब्द कहते हैं। हम यहाँ पे लिख देंगे समानार्थी, यानी समान अर्थ देने वाले। समानार्थी शब्द कहते हैं, या उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सिनोनिम्स। ओके, क्या कहते हैं? मैं यहाँ पे लिख देती हूँ SYNONYMS, सिनोनिम्स, यानी जो सेम प्रोनाउंस के हो, जो सेम प्रोनाउंस नहीं, सेम मीनिंग के हो। ओके, जो शब्द एक ही अर्थ देने वाले हो, एक ही जैसा मीनिंग देने वाले हो। ठीक है, ऐसे शब्द जो समान अर्थ देने वाले होते हैं, यानी एक शब्द है उसका जो हम मीनिंग निकालेंगे दोनों का मीनिंग सेम रहेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे समझेंगे, पढ़िए, समझिए और समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। यहाँ पे जो शब्द दिया हुआ है हम अब उसके बारे में देखते हैं। ओके, पहला है भोजन। ओके, पहला है, यहाँ पे मैं उदाहरण लिख देती हूँ, उदाहरण में आ जाएगा एग्जाम्पल। ठीक है, पहला है भोजन। भोजन का समानार्थी देने वाला शब्द क्या है? भोजन, खाना। ठीक है, भोजन का क्या होगा? खाना। दूसरा है वर्षा, यहाँ लिख देंगे बारिश या वर्षा। बारिश लिख देंगे हम, क्योंकि यहाँ पे वर्षा लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा बारिश। तीसरा है शाखा, शाखा यानी डाल। जो पेड़ के ब्रांच होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? शाखा या डाल बोलते हैं। फोर्थ है इकट्ठा, फोर्थ वन है इकट्ठा। इकट्ठा यानी एकत्र करना, कलेक्ट करना, जिसको बोलते हैं एकत्र करना, एकत्र करना। ठीक है, कलेक्ट करना। फिफ्थ वन है घर, घर, भवन। घर को हम क्या बोलते हैं? भवन। इंग्लिश में उसे होम या हाउस बोलते हैं। ओके, प्रण, प्रण यानी प्रॉमिस करना। ठीक है, लेकिन हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो हम हिंदी में समझेंगे प्रतिज्ञा करना। ठीक है, प्रतिज्ञा करना। ओके, तो ये हमारे हो गए समानार्थी शब्द यानी सिनोनिम्स। सिनोनिम्स यानी समानार्थी शब्द, ऐसे शब्द जो समानार्थ देने वाले होते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया हुआ है भोजन। भोजन को हम क्या करते हैं? भोजन को हम खाना भी बोलते हैं। ये वो हमारा समान अर्थ।
पहले हम इसको देखेंगे। ए या ए की मात्रा लगाकर लिखना, ए या ए की मात्रा लगाना है, ठीक है। ए यानी ए की मात्रा ऐसे होती है और ए की मात्रा पे ऐसा 2 होता है, ठीक है। ये हमारा ए की मात्रा हुआ और ये ए की मात्रा, ठीक है। तो ये दोनों में ए या ए की मात्रा लगाना है। यहाँ पे लिखा हुआ है तज, त ज, यहाँ पे क्या लगाएंगे, तम ए की मात्रा, ज तेज, ठीक है, तेज। ढ, यहाँ पे लिखा हुआ है ढ र ढर, तो ढ में ए की मात्रा, र ढेर, तेज ढेर, यानी हमने क्या लगाया, ए की मात्रा, त में ए की मात्रा और ढ में भी ए की मात्रा, ठीक है। यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि ए की मात्रा लगाइए या ए की मात्रा, जो भी मात्रा सुटेबल है वही हमको लगाना है, यानी जो मात्रा लगाने से हमारा शब्द बनता है वही हमको इसमें वो मात्राएं लगानी है, ए की मात्रा फिर या ए की मात्रा। नेक्स्ट है कसा, क समय की मात्रा, तो हमने क्या लगाया, क में ए की मात्रा, समय की मात्रा कैसा, क में ए की मात्रा, समय की मात्रा कैसा, यहाँ पे लग गया ए की मात्रा। प स, नेक्स्ट दिया हुआ है प स पस, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या लगाया, प में ए की मात्रा, स में आ की मात्रा, पैसा, क्या हुआ हमारा पैसा। पढ़, यहाँ पे क्या लिखा है, पढ़, तो हमने यहाँ पे लिखा है ए की मात्रा लगा के पेड़, पेड़ यानी ट्री, प में ए की मात्रा, ड पेड़, पेड़ यानी ट्री। यहाँ पे लिखा है म, द में आ की मात्रा, न, तो यहाँ पे हम कौन सी मात्रा लगाएंगे, ए की मात्रा लगाएंगे, कौन सी मात्रा, ए की मात्रा, यानी म पे ए की मात्रा, द में आ की मात्रा, न मैदान, तेज ढेर, कैसा पैसा, पेड़, मैदान, तेज ढेर, कैसा पैसा, पेड़, मैदान। ये हमारे रहे ए या ए की मात्रा लगाने के बाद नए शब्द, ओके, नए शब्द बन गए। तज का तेज हो गया, ढर का ढेर हो गया, कसा का कैसा हो गया, पस का पैसा हो गया, पेड़ का पेड़ हो गया, मैदान का मैदान हो गया। अब नेक्स्ट देखेंगे, पढ़िए समझिए और समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। तो पहले हम समान अर्थ को समझेंगे। समानार्थी शब्द कहते किसे हैं, ऐसे शब्द जो समान अर्थ देने वाले होते हैं या ऐसे शब्द जिनके अर्थ समान हो उसे समानार्थी शब्द कहते हैं। अ में ए की मात्रा, स में ए की मात्रा ऐसे, श आधा ब द शब्द, ज में ओ की मात्रा जो, स म में आ की मात्रा, न समान, अ थ पे ऊपर र की मात्रा अर्थ, द में की मात्रा, न में की मात्रा देने, व में आ की मात्रा, ल में की मात्रा वाले, हमें ओ की मात्रा, त में ए की मात्रा होते, हमें ए की मात्रा है। ऐसे शब्द जो समान अर्थ देने वाले होते हैं, ऐसे शब्द जो समान अर्थ देने वाले होते हैं या य में आ की मात्रा या अ में ए की मात्रा, स में की मात्रा ऐसे, श आधा ब द शब्द, ज में छोटी की मात्रा, न क में की मात्रा जिनके, अ थ में ऊपर र अर्थ, अर्थ यानी मीनिंग, ओके। स म में आ की मात्रा, न समान, ह में ओ की मात्रा हो, ऐसे शब्द जिनके अर्थ समान हो। उ स में की मात्रा उसे, स म में आ की मात्रा, न में आ की मात्रा, थ में बड़ी की मात्रा और र की मात्रा, थ में धीमी र की मात्रा, हम ऐसा पढ़ेंगे, थ में री की मात्रा, थ में र की मात्रा। समान अर्थी, समान अर्थी, हम इसको अगर अलग अलग लिखेंगे तो समान अर्थ निकलेगा, क्या, समानार्थी यानी समान अर्थ वाला, ओके। समानार्थी, श आधा ब द शब्द, क ह त में की मात्रा कहते, ह में ए की मात्रा है, उसे समानार्थी शब्द कहते हैं, उसे समानार्थी शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जो समान अर्थ देने वाले होते हैं या ऐसे शब्द जिनके अर्थ समान हो उसे हम समानार्थी यानी सिनोनिम्स कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे जो आपकी बुक में दिया हुआ है, भ में ओ की मात्रा, ज न भोजन यानी जो हम खाना खाते हैं, फूड, हमारा फूड, ओके, उसे भोजन हम हिंदी में कहते हैं।
और इसका समान अर्थ है क्या, खाना। ख में आ की मात्रा, न में आ की मात्रा, खाना। यानी हम नॉर्मली ये भी पूछते हैं कि आपने भोजन कर लिया या फिर आपने खाना खा लिया, तो दोनों का मीनिंग भी सेम होता है। व स में आ की मात्रा, ऊपर र की मात्रा, वर्षा। ब में आ की मात्रा, र में छोटी की मात्रा, श, बारिश। वर्षा, बारिश, वर्षा, बारिश। श में आ की मात्रा, ख में आ की मात्रा, शाखा। ड में आ की मात्रा, ल, डाल, शाखा, डाल। शाखा का एक और अर्थ क्या है, डाल। एक और शब्द है जिसका मीनिंग भी सेम है। वर्षा को हम बारिश भी बोलते हैं, बारिश को हम वर्षा भी बोल सकते हैं। खाना को भोजन, भोजन को खाना भी बोल सकते हैं। ई क आधा ट ठ में आ की मात्रा, इकट्ठा, एकत्र करना, एकत्र, एकत्र। क र न में आ की मात्रा, ना, करना, एकत्र करना, इकट्ठा, एकत्र करना। ओके। घर, घर। भ व न, भवन। घर को हम क्या बोलते हैं, भवन बोलते हैं। जैसे कि हम होम, हाउस वगैरह बोलते हैं ना, वैसे घर को हम भवन भी बोलते हैं, भवन को हम घर भी बोल सकते हैं। प्र, ड, प्रण। प्र त में छोटी की मात्रा, ज्ञ में आ की मात्रा, प्रतिज्ञा, प्रण, प्रतिज्ञा। ठीक है। भोजन, खाना। वर्षा, बारिश। शाखा, डाल। इकट्ठा, एकत्र करना। घर, भवन। प्रण, प्रतिज्ञा। भोजन, खाना। वर्षा, बारिश। शाखा, डाल। इकट्ठा, एकत्र करना। घर, भवन। प्रण, प्रतिज्ञा। फिर से हम एक बार देखेंगे। तेज, ढेर, कैसा, पैसा, पेड़, मैदान। तेज, ढेर, कैसा, पैसा, पेड़, मैदान। तेज, ढेर, कैसा, पैसा, पेड़, मैदान। समानार्थी शब्द, ऐसे शब्द जो समान अर्थ देने वाले होते हैं या ऐसे शब्द जिनके अर्थ समान हो, उसे समानार्थी शब्द कहते हैं। उदाहरण है यानी एग्जाम्पल है, भोजन, खाना। वर्षा, बारिश। शाखा, डाल। इकट्ठा, एकत्र करना। घर, भवन। प्रण, प्रतिज्ञा। आप लोग इसको जल्दी से नोट करें। नेक्स्ट दिया हुआ है, पढ़िए, समझिए और लिखिए। पढ़िए, समझिए और लिखिए। यानी दिया हुआ है कि वाक्य एक दिया हुआ है और सामने लिखा हुआ है काम बताने वाले शब्द। ओके। इसमें पहला है, एक गिलहरी रहती थी। एक मिनट। जिन शब्दों से किसी कार्य का होना या करना समझ में आए उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है। अब हम यहाँ पे उदाहरण देख के ये समझेंगे। ठीक है। यहाँ पे वर्ब्स दिया हुआ है, यानी काम बताने वाले शब्द, यानी ऐसा शब्द जिससे हमको ये पता चले कि कुछ हो रहा है, कोई काम हो रहा है। ठीक है। जैसे दिया हुआ, एक गिलहरी रहती थी। रहती थी क्या है, काम बताने वाले शब्द, यानी रहना। रहना क्या है, वर्क है। चूहिया खेल रही थी, इसमें क्या है, रही थी। चूहिया ने अनाज इकट्ठा कर लिया। करना क्या है, एक काम है। वर्षा शुरू हो गई, क्या हो गया, शुरू हो गई, वर्षा शुरू हो गई। ठीक है। तो इसमें आपको लिखना है, एक गिलहरी रहती थी, चूहिया खेल रही थी, चूहिया ने अनाज इकट्ठा कर लिया, वर्षा शुरू हो गई। यानी हमको क्या बताना है, ये सारे शब्द क्या हैं, एक वर्ब्स हैं, और यानी इस शब्द से हमको पता चल रहा है कि कोई काम हो रहा है। तो हम इसको पहले यहाँ समझेंगे। क्रिया यानी वर्ब। ठीक है। जिन शब्दों से किसी कार्य का होना या करना समझ में आए उसे क्रिया कहते हैं। ये यहाँ मैं उदाहरण देती हूँ, रोना, हंसना, खाना, पीना, रहना, ओके, आदि। आदि क्या है, काम बताने वाले शब्द है। इससे पता चल रहा है कि कोई काम हो रहा है। ठीक है।
इन शब्दों से पता चल रहा है। जैसे कि हम पहले यहाँ पे उदाहरण लेंगे कि राम रो रहा है, रो रहा है, यानी रोना क्या है, एक काम है, रोना क्या है, एक वर्क है, ठीक है। तो यहाँ पे रोना क्या हो गया, क्रिया हो गया हमारा, यानी काम, कौन सा काम हो रहा है, तो रोने का काम हो रहा है। राम हंस रहा है, तो यहाँ पे हंसना क्या हो गया, क्रिया हो गया, यानी ये हम काम कर रहे हैं, हंसने का काम कर रहे हैं, ओके। खाना, राम खाना खा रहा है। पीना, राम पानी पी रहा है या दूध पी रहा है, ओके। इस तरह से हम इसको क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। और यही हमको क्या बताने हैं, ग में हमको काम बताने वाले शब्द लिखना है। तो क्रिया को पहले हम समझ लेंगे कि क्रिया किसे कहते हैं। जिन शब्दों से ज में छोटी की मात्रा न, जिन श आधा ब द में ओ की मात्रा, शब्दों समय की मात्रा से, जिन शब्दों से किसी कार्य का होना या करना, क में छोटी की मात्रा, स में बड़ी की मात्रा, किसी क में बड़ी छोटी की मात्रा, स में बड़ी की मात्रा, किसी, क में आ की मात्रा, य पे र, कार्य, क में आ का, ह में ओ की मात्रा, न में आ की मात्रा, होना, य में आ की मात्रा, या, क र न में आ की मात्रा, करना, स म झ समझ, म में की मात्रा में। जिन शब्दों से किसी कार्य का होना या करना समझ में अ में आ की मात्रा, य में की मात्रा आए, उ स में की मात्रा उसे, क में छोटे की मात्रा, नीचे र की मात्रा, य में आ की मात्रा क्रिया, क ह त में की मात्रा कहते हैं। जिन शब्दों से किसी कार्य का होना या करना समझ में आए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे रोना, हंसना, खाना, पीना, रहना आदि। द में ओ की मात्रा, न में आ की मात्रा, रोना, ह पे की चंद्र बिंदु, स न में आ की मात्रा, हंसना, ख में आ की मात्रा, न में आ की मात्रा, खाना, प में बड़ी की मात्रा, न में आ की मात्रा, पीना, र ह न में आ की मात्रा, रहना। तो यहाँ पे क्या है, ये क्रिया है। ये जो हमारे ग है, पढ़िए समझिए और लिखिए, पढ़िए समझिए और लिखिए। यहाँ पे लिखा है वर्ब्स, यानी वर्ब को हिंदी में बोलते हैं क्रिया। वर्ब को क्या बोलते हैं, क्रिया। वाक्य दिया हुआ है, एक गिलहरी रहती थी। यहाँ पे लिखा है काम बताने वाले शब्द, ठीक है। वाक्य है यहाँ पे, यानी सेंटेंस है, और ये जो शब्द यहाँ पे लिखना था वो काम बताने वाले शब्द हैं, ठीक है। एक गिलहरी रहती थी, रहती थी क्या है, रहना एक वर्ग है। चुईया खेल रही थी, यहाँ पे ये है, चूहिया ने अनाज इकट्ठा कर लिया, क्या कर लिया, अनाज इकट्ठा कर लिया, ठीक है। वर्षा शुरू हो गई, वर्षा शुरू हो गई, यानी यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, हमको लास्ट वन यहाँ पे लिखना है। एक गिलहरी रहती थी, चूहिया खेल रही थी, चूहिया ने अनाज इकट्ठा कर लिया, वर्षा शुरू हो गई, ओके। तो ये हमारा वर्ब क्रिया। जिन शब्दों से किसी कार्य का होना या करना समझ में आए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे रोना, हंसना, खाना, पीना, रहना आदि। नेक्स्ट, चित्र देखकर 2 वाक्य लिखिए। इसको मैं बाद में करा दूंगी, पहले देख लेंगे खेल खेल में। कौन कहाँ रहता है, रेखा खींचकर मिलाइए। कौन कहाँ रहता है, रेखा खींचकर मिलाइए, यानी ये लाइन, रेखा यानी लाइन, ठीक है। चिड़िया कहाँ रहती है, पेड़ पे, यानी अपने घोंसले में रहती है। मछली पानी में रहती है। शेर जंगल में रहता है। सांप यहाँ अपने बिल में रहता है। और बंदर कहाँ रहता है, पेड़ पे, ओके। तो आपको ऐसे मिलाना है, चिड़िया यहाँ रहती है पेड़ पे, घोंसला बना के रहती है। मछली यहाँ पानी दिया हुआ है, यानी पानी से मैच करना है। शेर जंगल से मैच करना है। सांप स्नेक बिल है इसका, और बंदर पेड़ पे रहता है, ठीक है। तो ऐसा मैच करना है। एंड
या सुनना कहना, लिसनिंग स्पीकिंग स्किल्स। सुनना कहना, कहानी पूरी कीजिए और पास बैठे मित्र को सुनाइए। राघव सोकर उठा ताकि उसे बाहर बिजली के कड़कने की आवाज़ आई। वह झट से खिड़की के पास गया। उसने देखा कि आसमान में काले बादल छा गए हैं। यहाँ पे दिया हुआ एक छोटा सा कहानी और आप लोग को खुद से क्या करना है, एक्सप्लेन करना, यानी उस कहानी को आगे बढ़ाना है। ठीक है, हम एक बार जल्दी से रिवीजन देख लेते हैं। पेज नंबर 47। चुहिया का बिल कहाँ था? चुहिया का स्वभाव कैसा था? गर्मी के बीतने के बाद कौन सा मौसम आता है? सही उत्तर पर टिक लगाइए या सही का निशान लगाइए। चुहिया और गिलहरी का घर कौन से पेड़ पर था? नीम के पेड़ पे। कौन परिश्रमी थी? चुहिया। चुहिया क्या इकट्ठा कर रही थी? अनाज। ये वाक्य किसने कहे लिखिए। यदि तुम अनाज इकट्ठा नहीं करोगी तो बरसात में क्या खाओगी? मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो। चिंता क्यों करती हो, अभी बरसात आने में बहुत दिन है। नेक्स्ट देखेंगे पेज नंबर 48। गिलहरी दिन भर क्या करती रहती थी? हमारा क्वेश्चन आंसर है गिलहरी दिन भर क्या करती रहती थी। चुहिया ने गिलहरी की मदद कैसे की? गिलहरी ने अंत में क्या प्रण किया? नेक्स्ट दिया हुआ, अगर गिलहरी भी परिश्रमी होती तो क्या होता? गिलहरी एवं चुहिया के स्वभाव को समझते हुए लिखना है। ये जो शब्द दिया हुआ है हमको, जो जैसा नेचर गिलहरी का है और चुहिया का, उसके हिसाब से हमको यहाँ लिखना है। नेक्स्ट दिया हुआ, ए और ए की मात्रा लगाकर लिखिए, जो मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ था। और तो मैं यहाँ पे भी बता देती हूँ। तेज, पहला तेज है, दूसरा ढेर है, तीसरा कैसा, चौथा पैसा, पांचवा पेड़, छठवा मैदान। अब यहाँ पे हम आ जाएंगे समानार्थी शब्द। ऐसे शब्द जो समान अर्थ देने वाले होते हैं या ऐसे शब्द जिनके अर्थ समान हो उसे समानार्थी शब्द कहते हैं। उदाहरण में है भोजन खाना, वर्षा बारिश, शाखा दाल, इकट्ठा एकत्र करना, घर भवन, प्रण प्रतिज्ञा। यहाँ पे क्रिया हम समझ लेंगे। क्रिया किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी कार्य का होना या करना समझ में आए उसे क्रिया कहते हैं। रोना, हंसना, खाना, पीना, रहना आदि, ये क्या है? हमारे क्रिया है। ठीक है, पेज नंबर 42। यहाँ पे पेज नंबर 42 पे पहला है चित्रों के दो दो नाम लिखिए, यानी सिनोनिम्स। यहाँ पे भी सेम मैंने जो समानार्थी शब्द पढ़ाया हुआ है वही है यहाँ पे, लेकिन चित्र बना हुआ है और चित्र के दो नाम लिखने हैं। फूल, पुष्प, पेड़ है और वृक्ष है। यहाँ पे देखिए पेड़ का चित्र और वृक्ष, पेड़ वृक्ष दो हैं। है या है लेकर वाक्य पूरे करिए। है या है यानी इस पे चंद्र बिंदु नहीं है यानी इस पे, यहाँ पे है या है पे क्या है? अंक की मात्रा। तो हम इसको पढ़ेंगे हैं, नाक से पढ़ेंगे हैं, लेकिन इसको कैसे पढ़ेंगे? है या है लेकर वाक्य पूरे कीजिए। यानी है हम सिंगुलर के लिए यूज करते हैं, है हम प्लूरल के लिए यूज करते हैं। यानी एक से ज़्यादा चीज़ों को हमको बताना है। अगर कि मेरे पास एक कछुआ है या मेरे पास बहुत सारा कछुआ है फॉर एग्जांपल, तो हम है लगाएंगे। अगर एक कछुआ है तो है लिखेंगे और एक से ज़्यादा है तो है लिखेंगे। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, कछुआ चित्र बना रहा है लिखे हैं क्योंकि यहाँ पे कछुआ एक ही है। जिराफ और चीता जंगल में है। देखिए यहाँ पे जिराफ और चीता यानी एक से ज़्यादा एनिमल है। एक से ज़्यादा एनिमल जिराफ भी है और चीता भी है। अगर सिर्फ जिराफ रहता तो यहाँ क्या रहता? है रहता। पत्तों के बीच फूल खिल रहे हैं। पत्तों के बीच, यहाँ पे क्या है? बहुत सारे पत्ते हैं तो यहाँ पे क्या हो गया? है हो गया। मेरे कपड़े गीले हैं। गीले यानी बहुत ज़्यादा कपड़े, कपड़ा नहीं है कपड़े हैं तो है रहेगा। मेरी कलम टूट गई है। यहाँ पे क्या है? एक वचन और
बहुवचन है, ठीक है। तो आज का वर्क हमारा है जो मैंने बोर्ड पढ़ाया हुआ है, समानार्थी शब्द एंड क्रिया। उसके पहले जो एक्सरसाइज था हमारे पेज नंबर 47, 48, 49। ओके, तो हम ये क्या करेंगे, अभी हम इसको अपने नोट्स में लिखेंगे, पढ़ेंगे और प्रैक्टिस करते रहेंगे, ठीक है। साथ में हम समानार्थी शब्द को भी याद करेंगे, क्योंकि अगर हमको परिभाषा याद नहीं रहेगा, समानार्थी किसे कहते हैं मालूम नहीं होगा, तो हम कुछ भी फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। हमको कुछ समझ में नहीं आएगा कि समानार्थी शब्द होता क्या है। एंड वर्ब जो मैंने क्रिया पढ़ाया हुआ है उसको याद करना है, ठीक है। और आपके पास अगर हैंड राइटिंग बुक है तो आपको उसे कंपलसरी लिखते जाना है 2 पेजेस। ओके, थैंक यू।